इसी जन्म में हो जाए, ऐसा दृढ़ भाव। अगर हमें ये दृढ़ भाव हो जाए कि मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, फिर हमें कोई परवाह नहीं, चाहे फिर कितने जन्म हमें इसकी कोई परवाह नहीं। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्रकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। पीछे इसकी व्याख्या हुई थी। यहां भाव यह है कि जब कोई साधक सत्संग सुनता है, भगवत मार्ग में चलने की बात दृढ़ करता है, तो उसके मन में आने लगता है कि अब मुझे ये सब छोड़ना है। जैसे अर्जुन जी को ऐसा लगा कि नियत कर्म जो युद्ध है, ये ना करके मुझे संन्यास लेना ठीक रहेगा, मैं भिक्षान्न से जीवन गुजारूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान इसे मना किए, नहीं, तुम गलत हो। इस समय नियतम कुरु कर्म त्वम, नियत कर्म उपस्थित हुआ है। बहुत बार संधि की भी प्रार्थना की गई, समझाया गया, पर वो कह रहा है दुर्योधन कि सुई की नोक के बराबर बिना युद्ध के नहीं दूंगा, तो छत्री हो और तुम्हारा ही राज्य है, महाराज पांडु का राज्य था। अब वो अधर्म से छल करके 5 गांव भी देने के लिए तैयार नहीं, तो इस समय नियति कह रही है युद्ध करो, तो परम कर्तव्य उपस्थित हुआ, युद्ध करना। इसी भाव को भगवान कह रहे हैं। परमार्थिक मार्ग के साधक में जब परमार्थ की बात सुनता है, बहुत ध्यान देना, तो उसमें एक भूल पैदा हो जाती है। भूल मिटाने की भावना में एक भूल पैदा हो जाती है। उसके अंदर इच्छा होती है कि सब छोड़ देते हैं अब, और कहीं एकांत में चलते हैं, आराम से खूब भजन करेंगे और जीवन मुक्त हो जाएंगे। ध्यान देना, मनचाही परिस्थिति का वर्ण, अनुकूलता की मांग, सुख आराम की मांग, ये बाधक नहीं समझा उसने अपने कर्तव्य कर्म को बाधक समझा। जो आपको कर्तव्य कर्म मिला उसको वो बाधक समझ रहा है परमार्थ में, और अंदर क्या है, एकांत में आराम से, कोई जिम्मेवारी नहीं, अनुकूलता मिलेगी, सुख बुद्धि। ये जो त्यागना था, ये तो कर्तव्य कर्म से ही त्याग होता है इसका, बिना कर्तव्य का पालन किए इसका त्याग नहीं होता। अगर आप विरक्त मार्ग के पथिक बचपन से हैं, भगवत मार्ग, तो आपके लिए कर्तव्य है। आप गृहस्थ मार्ग में, तो आपके लिए कर्तव्य है। दोनों अपने अपने कर्तव्य की बिल्कुल निष्ठापूर्वक एक एक वृत्ति धारण करें, भगवत प्राप्त हो जाएंगे। जो साधक ऐसा सोचता है कि अब हम संसार को छोड़ देते हैं, अब एकांत में चलते हैं, किसको लेके, संसार को लेके, ये शरीर संसार है, अब सुगमता पूर्वक वहां भगवत प्राप्ति करेंगे। वो सुगमता ढूंढता है कि कोई जिम्मेवारी नहीं, यहां तो बहुत काम है, बहुत कर्तव्य, हम नहीं कर पाए, एकांत में चलेंगे, माला चलाएंगे। ऐसा उसे ये होता है कि अंदर से वो सुख का रागी होता है। ये अंदर की बातें हैं जो आप भी नहीं देख पा रहे अपने। ना कि उसे भगवत प्रेम है, ना कि उसे साधना से प्रेम है, क्योंकि साधना से प्रेम होता तो जो कर्तव्य कर्म मिला था यही उसकी साधना थी। माता पिता पत्नी पुत्र परिवार, इनकी ममता प्रभु के चरणों में समर्पित करनी, भागने की जरूरत नहीं। और भाग गए, ममता शरीर में है, वो कहीं ना कहीं फिर फंसा देगी, जैसे हिरन में फंसा दी, अगला जन्म हिरन का। जो ये सोच लेता जल्दी से भगवत प्राप्ति हो जाए, कोई ऐसी बात हो, बस आराम, उसे बहुत जन्म रगड़ना पड़ेगा, बहुत ध्यान देने का विषय है। उसे हर कदम पे कठिनता रोक देगी, वो तत्व प्राप्ति सहज नहीं कर पाएगा, उसे बहुत विलंब होगा। जो ऐसी धारणा वाला है, ये अंदर का अध्यात्म है, बहुत सूक्ष्मता, सुगमता, सुख, शीघ्रता, ये क्या करेगी कि साधन पर रुचि नहीं पैदा होने देगी, फल पर दृष्टि रखेगी। 3 साल हो गए, अभी ये तो नहीं मिला, पता नहीं ये मंत्र ठीक है कि नहीं ठीक है, ये साधना ठीक है कि नहीं ठीक है। हमें लगता है उनका वर्ण करें, वो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा वो बहुत अच्छा समझा लेते हैं, उनको गुरु रूप से वर्ण। 8 महीना हो गए, अभी कुछ लाभ तो हुआ, हमें लगता है वहां बस
वो स्थित नहीं हो पाएगा। समझो, उसकी दृष्टि फल पर रहेगी, सुख पर रहेगी, साधन पर नहीं रहेगी। साधन करते हुए उत्साहत होगी, साध्य की प्राप्ति उसके लिए बहुत कठिन हो गई। बहुत ध्यान दे ले, जिसका ये दृढ़ निश्चय है कि ये जन्म सिर्फ सत्य और साधना के लिए है, भजन के लिए है, चाहे प्रभु मिले या ना मिले, मैं कभी अधर्माचरण नहीं करूंगा, अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करूंगा, एक क्षण भी प्रभु को नहीं बोलूंगा। भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी और सहज। अंदर से देखो क्या है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जैसे रखोगे वैसे रहूंगा, पर एक बात में मैं कभी समझौता नहीं करूंगा, बिसरी हो ना बिसारी हो, ना मैं आपको भूलूं ना आप मुझे भूलेंगे, बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश के लाडिले मोहि अपनी कर ले। मैं आपका हूं, आपके लिए मेरा जीवन है, कोई स्थिति बदले ना बदले, हम भूल करके भी आपके प्रतिकूल आचरण नहीं करेंगे और निरंतर आपकी आज्ञा में रहेंगे। ऐसे को भगवत प्राप्ति ऐसे हो जाती सहज में। तो लोग तो ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि सिद्धांत है, जो ये नियम बना लेता है कि मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, उसे बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि कर्तव्य और साधना में उसकी पूर्ण दृढ़ता है। और जो फल पर दृष्टि रखता है, पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज के पास एक शिष्य आए उनके, और कहा, भगवान एक बात हम आपसे कहना चाहते थे, पर एकांत में कहना चाहते हैं। तो उनका एकांत ही है, यहाँ तो सब प्रेमी जन बैठे हैं, आप बोलिए। बोले कहीं किसी की अश्रद्धा ना हो जाए, इसलिए हम एकांत में कहना। आपने जो हमें नाम दिया ना, 18 वर्ष हो गए जब से हमसे कोई पूछा जाए तो कोई लाभ हमको नहीं हुआ, वही हृदय में वैसे ही सब। हाँ, कोई लाभ नहीं हुआ, ठीक है। तो आज के बाद हम तुम्हें कसम देते हैं अपनी, अगर मुझे गुरुदेव मानते हो, कि वो नाम मत जपना, फिर आ जाओ कल, वो नाम देंगे जो तुम्हें बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति करा देगा। बड़े आश्चर्यचकित हुए, गुरुदेव ने ऐसा कह दिया। चले, जो ही चले सो नाम, 18 वर्ष का अभ्यास, और सीढ़ी नहीं उतर पाए, लौट के आए, रो के कहे, महाराज जी आपने अपनी कसम दी है इसलिए कह रहा हूं, मर सकता हूं, अब नाम नहीं छूट सकता। बोले ये मिला तुम्हें 18 वर्ष में कि तुम मर सकते हो लेकिन नाम नहीं छोड़ सकते, अब तुम्हारे लिए दुर्लभ क्या रह गया है? ए भाई, यहां वही बात कही जा रही, तुम्हारी अंदर की स्थिति में कोई परिवर्तन हो या ना हो, जांच मत करो। तुम्हारा एक केवल कर्तव्य है कि तुम्हारे अंदर भगवत चिंतन न छूटने पावे। लीला गायन करके, ठाकुर सेवा करके, नाम जप के, नाम कीर्तन से, जो भी आपको कर्तव्य है उनको करके, खाना पीना भी भजन है, सोना जागना चलना फिरना भी भजन है। क्यों? अब हमने अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया, हमारी हर चेष्टा भगवत अर्पित सच्ची मानिए। ये जो अलग विभाग किया जा रहा है, यही हमें दूरी पहुंचा देगा, बहुत दूर कर देगा। हमारी हर चेष्टा भगवत प्राप्ति है, हर चेष्टा भजन है। जो तत्परता अपने कर्तव्य और साधन पर रखता है, वो मनस्वी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर कष्ट सह सकता है, और जो हर कष्ट सहता है वही दुख को मिटाकर महासुख भगवत प्राप्ति करता है। एक बार फिर ध्यान दीजिए, जो तत्पर माने जो हमें गुरुजी ने साधन दिया है, जो हमें शास्त्र सिद्धांत पता चला है, प्राण छूट चाहे जाएं, अब वो हम नहीं छोड़ने वाले। और जो निषेध किया गया है वो कभी नहीं करूंगा। अब हमारे अंदर कोई परिवर्तन हो या ना हो, हमारी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमारे साधन में कोई परिवर्तन, ऐसे को बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। जो मनस्वी भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल दिया, वो दुख सुख की कोई गणना नहीं करता, रौंद देता है द्वंद्वों को और आगे निकल जाता है। बहुत कमजोर हो रहे हैं अपने लोग, छोटे से बीमारी, छोटे से दुख, छोटी सी विपरीत परिस्थिति, छूट गया भजन,
ज्यादा अनुकूलता आ गई, छूट गया भजन। साधक की एक विशेषता होती है, वो साधारण मनुष्यों की तरह दुखी और सुखी नहीं होता है। साधक की पहचान प्रायः देखा जाता है, थोड़े से धन की लालसा वाला भी पसीना आ रहा है, भूख प्यास भी लगी है और सामने वाला कटुवचन भी कह रहा है, पर उसकी ध्यान वृत्ति केवल इस बात में है कि 8 घंटे काम करने के बाद 500 रुपया मिलेंगे। अरे छोड़ो यार, गाली दे रहा है कोई बात नहीं, धूप है कोई बात नहीं, हाँ भोजन तो हम बाद में पा लेंगे, पर 500 रुपया मिलेंगे जिससे परिवार का पोषण होगा, वो सह लेता है। तुम भगवदानंद परम पद प्राप्ति के लिए चले हो, तुम सह नहीं सकते? एक 8 घंटे काम करने वाला आदमी अपने ठेकेदार की गाली सह सकता है, धूप सह सकता है, कष्ट सह सकता है, क्योंकि शाम को उसका फल मिलेगा 500 रुपये। तुम्हें फल मिलेगा सच्चिदानंद भगवान अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी तुम्हारे को अपने आप को दान कर देने वाले हमारे श्री हरि जो हैं, उसके लिए तुम कष्ट नहीं सह सकते? इतनी ऊंचाई के लिए तुम दुख सुख को सह नहीं सकते? लोभी व्यक्ति की तरह साधक की निष्ठा साध्य में होती है। उसको लोभ है कि अगर बिगड़ गया भी भगा देगा, शाम के 500 रुपया नहीं मिलेंगे। ऐसे ही हमें लोभ है कि हमारे प्रिय प्रीतम मिलेंगे। अब उनके ऊपर हम जोर नहीं देते कि आप कब मिलेंगे, रो सकते हैं, हमारा रोना धर्म है, रो सकते हैं कब मिलोगे, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। लेकिन यदि हम ये जोर देंगे तो हम फिर भजन में रुचि नहीं कर पाएंगे। अरे इतना समय हो गया, हम तो सोचा था कि भजन करेंगे तो सुखी होंगे, यहां तो ये दुख दे दिया, यहां ये विपत्ति दे दी, यहां ये फिर नहीं चल पाओगे। हाँ, यहां एक ही बात है, नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। वो आपको सच्ची बताए, इस मार्ग में चलने वाले पथिक के मार्ग में का हर सूल फूल बन जाता है। कोई भी कष्ट, कोई भी विघ्न उसको स्पर्श नहीं कर सकता। ये मार्ग में दिखता जरूर बड़ा भयावना है कि ओहो इतना कष्ट, लेकिन आपको वो नहीं दिखता कि हृदय में कितना सुख देते हैं हरिजू। और अब कोई भय नहीं रहता, क्योंकि यहां से जाना है तो कहां जाना है, जहां है वहीं जाना है। पूरा पता है, पूरा परिचय है और प्राण प्रिय के पास जाना है। अब जाने का कोई भय नहीं रहा। आपने तैयारी नहीं की, प्राण प्रिय यहां बना लिए, अब जहां जाना है वहां पता ही नहीं है आपको कहां जाना है, इसीलिए मृत्यु से भय लगता है, इसीलिए दुख आपको परेशान कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। लोभी व्यक्ति की तरह साधक की साध्य के नाम में, साध्य में प्रीति होनी चाहिए। राधा 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 राधा, कल 100 जपा, आज 150 जपेंगे और फिर 200, ज्यादा अधिक से अधिक नाम जप, धनी हो जाओगे। सब निर्धन है, वही धनी है जिसके पास परम धन राधा नाम आधार, नाम रूपी धन है। साध्य की प्राप्ति के बिना हमारे जीवन का अस्तित्व नहीं है, पर साध्य के ऊपर हमारा दबाव नहीं है। हम साधन पर दृष्टि दें, हमारे साधन में त्रुटि नहीं है तो साध्य को जबरदस्ती नाम घसीट के ले आएगा। नाम स्वामी है, नामी सेवक है। जहां स्वामी आ जाता है वहां सेवक को आना पड़ता है। नाम स्वामी है, देख लो, सेवक भगवान को कहा गया। कैसे आप कहो कि कितनी छोटी बात कह रहे हो। त्रिलोचन जी के मुख में नाम है और संत सेवा है, तो हरिजू नौकर बन करके वहां आए, अंतर्यामी नौकर बन करके। जिन जिन महापुरुषों ने नाम को अपनी जिह्वा पे, हाँ देखो माधवदास बाबा जी, बड़े बड़े संतों की ऐसे गुप्त रूप से परिचर्या, वो तो जान गए, इसलिए संतों की परिचर्या ठाकुर जी स्वयं आके करते हैं, पर वो ऐसे करते हैं इतने लीला बिहारी की बाद में पता चलता है, ऐसा नहीं कि पता नहीं चलता। ओहो ये तो और कोई नहीं था, ये तो हरि ही थे। बहुत उनकी लीलाएं हैं। अपने दास के साथ वो छुपा छुपी का खेल खेलते रहते हैं, हर समय दृष्टि में रखते हैं। जीवन
हमारा प्रभु के लिए है। हर कर्तव्य प्रभु के लिए। हमारा खाना पीना, आराम करना, जो भी कार्य, वो सब प्रभु के लिए है। भला ऐसा जीवन है? पाप ही नहीं होगा जब हमारा खाना पीना, सोना जागना, भोगना सब प्रभु के लिए है, तो उतना ही होगा जो प्रभु के अनुकूल। प्रतिकूल आचरण उससे बन ही नहीं सकते। जब हम अपने सुख के लिए करते हैं तो ये सुख बुद्धि इतनी बढ़ जाती, मलिन हो जाती कि दूसरे की हिंसा करने में भी भय नहीं लगता। ये साधक के अंदर बात नहीं होनी चाहिए कि बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए, बहुत जल्दी काम आदि दोषों से रहित हो जाएं, बहुत जल्दी हम तत्व का बोध प्राप्त नहीं। हम वो जो साधन बताए गए हैं उसमें त्रुटि ना करें। फल क्या आएगा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें भगवत प्राप्ति रूपी फल के लिए भी उकताहट नहीं पैदा करनी कि कितनी जल्दी हो जाएंगे, कितनी संख्या में हो जाएंगे, क्या करना पड़ेगा, हो जाएंगे। नाम हमारा साधन है, नाम हमारा साध्य है, लीला गायन हमारा साधन है, लीला गायन हमारा साध्य है। जब आपको लगे तो मिल लेना के हम आपकी बाट जो रहे, बस ये जीवन आपका है, आपके लिए है, आपकी ऐसे को बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती। मान लीजिए, मान लीजिए, नहीं बहुत साधन। अब हम नहीं चल पाएंगे, हमारे अंदर बहुत अशांति है, बहुत क्लेश है। क्यों? अब भगवत प्राप्ति नहीं हो रही हो, हमें बहुत विघ्न सता रहे हैं। भाई नहीं नहीं, आप क्यों डर रहे हो? कोई विघ्न नहीं। बोले इस समय क्या विघ्न है? किसी को विघ्न है? क्यों नहीं? क्योंकि आप चित्त भगवत बात में दिए हो, भगवत चर्चा में दिए हो। अगर एकांत में ऐसा कर लो, कौन सा विघ्न है? आप एकांत में विघ्नों को निमंत्रण देते हैं, बुलावा भेजते हैं, स्वागत करते हैं, तब वो विघ्न आपके ऊपर नहीं। कोई विघ्न नहीं। वाणी जी में लिखा है, जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। कैसे हम आपकी बात मान लें कि आप परास्त हो रहे हैं, आप विघ्न से युक्त? आप विघ्न का निमंत्रण देते हैं, उनको बुलाते हैं, आप उनका स्वागत करते हैं। कैसे? आप उनका चिंतन कर रहे हैं, उसका रस ले रहे हैं, उनके संकल्प में सहयोग दे रहे हैं। अब वो काहे को जाएंगे? वो आपके हृदय को जलाएंगे, आपको परास्त करेंगे। नहीं, जिस समय हमारे अंदर कोई ऐसा विघ्न आ रहा है तो राधा 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 पद गायन करना, सत्संग सुनना। कुछ सत्संग ऐसे रखने चाहिए, काम के विषय के सत्संग, क्रोध को शांत करने के सत्संग, मन भाग रहा है तो उसकी चंचलता दूर करने के सत्संग, अलग अलग विषय के कुछ। अगर आप ऐसे यंत्र से नहीं देखते तो डायरी में, जब मन चंचल हो तो क्या करना चाहिए, जब हृदय में काम स्फुरना हो तो क्या करना चाहिए, जब हमें क्रोध आ रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए, जब हमारे साथ कोई कड़ुआ व्यवहार कर रहा हो तो मुझे क्या करना चाहिए। ये एक डायरी नहीं, दो डायरी है, एक सन्यास की है और एक इस मार्ग की। प्रारंभ में सब साधकों पर डायरी होती है, आपकी क्या दिनचर्या, और उसको रोज जैसे भगवत ग्रंथों का पाठ, ऐसे अमुक संत ने अमुक बात बताई, अमुक संत ने अमुक विषय में बात बताई, उसको पढ़ा गया, उसको मनन किया गया, उन युक्तियों से बाहर निकला जाता है। एक बात ये, एक बात ये, एक बात ये। हमको 3 बात पकड़ में आई, हमको 2 बात पकड़ में आई, हमें 5 बात पकड़ में आई, हमें 1 बात कुछ तो पकड़ो। रोज सत्संग हो रहा है, एक सत्संग भगवत प्राप्ति करा सकता है। एक सत्संग अगर स्वीकार कर ले तो माया मुक्त कर सकता है। एक प्रश्न का उत्तर आपके समस्त प्रश्नों का समाधान कर सकता है, पर आचरण में उतारने। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित्त रति करे। उत्कंठा होना अलग बात है, कब ऐसा होगा, भर नेत्र आपको देखूंगा, पर स्वामी न मेरे में ऐसा तप है, न ज्ञान है, न साधन है। कभी आपकी करुणा हो तो आ जाना प्रभु। मैं दावा पेश नहीं करता कि मैं आपके दर्शन का अधिकारी हूं, पर प्रभु आपके सिवा मैं जी नहीं सकता। अब आप देख लीजिए, ये विनय, ये प्रार्थना, इसमें आस्तिकता बढ़ती चली जाएगी। उत्कंठा शीघ्र मिलन की साधक करे, कोई दोष नहीं है, पर जब आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि हमारे हृदय में दोष हैं, विकार हैं, तो क्या लाभ मिला, ये आपको साधन से गिरा देगा। हम सब चलते इसी भाव से हैं कि आज की शाम प्रभु हमें शायद स्वप्न में आ जाए, आज की रात
हो सकता है आज दिन में किसी रूप में आ जाए, मुझे संबोधन कर दें। वो बाट जो होता रहता है, दरसबिन दुखन लागे, पर वो सरस होता है। वो ऐसा नहीं होता कि आज की रात और दिन बीत गई, आप आए नहीं, और ऐसा नहीं है। उसके अंदर नास्तिकता नहीं आ जाएगी। और यहां जो कहा जा रहा है कि उकताहट की जल्दी से भगवत प्राप्ति हो जाए, क्योंकि बहुत विकार जला रहे हैं, भगवत प्राप्ति हो गई तो सुख चैन आराम से, उसके लिए बहुत दूरी है। साधन में बाधा बर्दाश्त नहीं करनी, साध्य जब मनावे तब आ जाए। साधन को पकड़े रहना है, भजन को पकड़े रहना है, भजन नहीं छूटना। प्रभु जाएंगे कहां, यहीं बैठे, यहीं प्रकाशित हो जाएंगे। और प्रेम पूर्वक जो साधन करता है उसको रोना आने लगता है, पहचान है। देखो अभी हमारा हृदय इतना नाम से युक्त नहीं हुआ कि हमारे हृदय में द्रवण क्रिया होकर एकांत में आर्त भाव से रोना आने लगे। ये हमारी सिद्धि है। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, हृदय विकल हो जाए और एकांत में रो रो कर प्रिया जो से हा लाडली। मेरी सामर्थ्य कहाँ, जहां बड़े बड़े महापुरुष आपको ध्यान में नहीं धर सकते, वहां मैं अधम कैसे, पर लाडली जो आपके बिना अब हमारा जीवन। रोए हम तो प्रार्थना आपसे कहते हैं कि हमारे प्रभु की भेंट है आंसू, बचा के रखो। चाहे जितना कष्ट हो रोना मत, चाहे जितना आपको कोई दुख दे रोना मत। आंसुओं को सिर्फ हरि प्रिया के लिए रखो, प्रिया लाल के लिए रखो। ये बहुत बड़ी भेंट है।